दोस्तों, बजट का मतलब क्या होता है? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें? या फिर भारी भरकम आंकड़े? या फिर हमारी जिंदगी से जुड़ी कुछ बहुत ही जरूरी बातें? क्या बजट सच में हमारी जिंदगी पर असर डालता है और इसका इतिहास कैसा रहा है? आज मैं आपको बजट के बारे में वो सब बताने वाला हूं जो आपने शायद पहले कभी ना सुना हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। आज हम बात करेंगे बजट की। ये कैसे शुरू हुआ और कैसे बदलता रहा और इस साल हम बजट से क्या उम्मीद कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट आया कहां से, क्योंकि हर कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। भारत में बजट की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश राज्य के दौरान। साल था 1860 और ब्रिटिश भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल थी। अंग्रेजों ने सोचा कि इसे सुधारने के लिए एक आर्थिक योजना की जरूरत है। तब जेम्स विल्सन, जो उस वक्त ब्रिटिश के वित्त मंत्री थे, उन्होंने भारत का पहला बजट पेश किया। उस समय के बजट का मतलब था सिर्फ टैक्स सुधार और सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा। तब इसका मुख्य फोकस सिर्फ ब्रिटिश हितों को साधना था, भारतीय जनता की भलाई नहीं। लेकिन फिर आया 1947, जब भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद हमारा पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ और इसे पेश किया आर.के. शनमुखन चेट्टी ने। यह बजट बेहद ही साधारण था। दोस्तों, उस वक्त भारत की कुल आबादी थी 33 करोड़ और हमारा कुल खर्च सिर्फ 197 करोड़ था। अब जरा आज के बजट से इसकी तुलना कीजिए। आज हमारा बजट लाखों करोड़ रुपए का होता है। पर दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। उस वक्त का बजट पूरी तरह कृषि और ग्रामीण विकास पर आधारित था। हमारा फोकस था भूख मिटाना, क्योंकि तब देश को अनाज की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था। क्या आप जानते हैं तब से अब तक कितने बदलाव आए? तब बजट सिर्फ संसद में पढ़ा जाता था। अब ये हर भारतीय के फोन तक पहुंचता है। लोग इसे लाइव देखते हैं, चर्चा करते हैं और ये बदलाव सिर्फ तकनीकी का नहीं बल्कि हमारी सोच का भी है। तो दोस्तों, ये था हमारे बजट का इतिहास। लेकिन बजट का मतलब सिर्फ इतिहास नहीं है। असली सवाल यह है कि समय के साथ ये बदला कैसे और क्यों। अब बात करते हैं कि बजट समय के साथ कैसे बदला। दोस्तों, जब हम 1950 के दशक को देखते हैं, तब हमारा बजट पूरी तरह से कृषि और ग्रामीण भारत पर केंद्रित था। हम एक नया देश थे और सबसे बड़ी चुनौती थी गरीबी और भुखमरी से लड़ना। और उस वक्त सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर में बहुत पैसा लगाया गया। बड़े बड़े बांध बनाए गए, जैसे कि भांगड़ा नागल और दामोदर घाटी प्रोजेक्ट। ये सब इसी सोच का हिस्सा थे। फिर आया 1969, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस कदम का मकसद था कि हर भारतीय को बैंकिंग की सुविधा मिले। लेकिन दोस्तों, 70 का दशक बहुत कठिन था। 1973 का तेल संकट और 1975 का आपातकाल, इन सब ने अर्थव्यवस्था पर बड़ा ही गहरा असर डाला। तो चलिए अब बात करते हैं 80 के दशक की। ये दौर था लाइसेंस राज का। हर उद्योग को सरकार की मंजूरी चाहिए थी। इससे हमारी अर्थव्यवस्था धीमी हो गई। लेकिन 1991 का साल, वो साल हमारी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ लेकर आया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1991 का बजट भारत के लिए क्यों इतना खास था? क्योंकि इस साल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया, विदेशी निवेश के दरवाजे खोले और आयात निर्यात को आसान बनाया। इसे कहते हैं आर्थिक उदारीकरण और इसने भारत को एक ग्लोबल मार्केट में बदल दिया। दोस्तों, आज का बजट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये एक विजन स्टेटमेंट बन चुका है। इसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या फिर युवा। और यही है बजट का बदलता स्वरूप। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि बजट से हमें असल में क्या फायदा होता है। दोस्तों, बजट कोई साधारण डॉक्यूमेंट नहीं, ये एक देश की आर्थिक सेहत का आईना है। बजट का असली मकसद आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है, ताकि सरकार और नागरिक दोनों को इसके फायदे मिले। सरकार बजट के जरिए ये तय करती है कि वो कितना खर्च करेगी और उसकी आय कहां से आएगी। इससे सुनिश्चित होता है कि देश का आर्थिक संतुलन बना रहे। अगर खर्च ज्यादा हो और कमाई कम, तो देश पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है, और वहीं अगर खर्च कम होता है तो विकास की गति रुक सकती है। बजट सामाजिक कल्याण योजनाओं को आकार देने का सबसे बड़ा जरिया है। उज्ज्वला योजना, मिड डे मील और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं बजट का हिस्सा हैं। इनसे करोड़ों भारतीयों को सीधा लाभ मिलता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हर साल बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के लिए धन आवंटित किया जाता है। इससे जनता की जरूरतें पूरी होती है और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। दोस्तों, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और महंगाई पर नियंत्रण करना बजट का एक अहम काम होता है। जब चीजें महंगी हो जाती है तो सरकार सब्सिडी के जरिए राहत देती है। फॉर एग्जाम्पल, गैस
गैस सिलेंडर पर सब्सिडी या खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए बजट में इसके लिए विशेष फंड आवंटित होते हैं। हर साल बजट के जरिए सड़कों, रेलवे और एयरपोर्ट और बंदरगाहों जैसे बुनियादी ढांचों पर भारी निवेश किया जाता है। ये न केवल देश के विकास को गति देता है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। दोस्तों, बजट का सीधा असर आप और हम पर भी पड़ता है। जब टैक्स स्लैब में बदलाव होता है तो मध्यम वर्ग को राहत मिलती है। अगर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम किया जाए तो इसका सीधा असर रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी पड़ता है। किसानों के लिए कर्ज माफी, छात्रों के लिए शिक्षा लोन और युवाओं के लिए स्टार्टअप फंडिंग, ये सब बजट का हिस्सा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से डिजिटल हो रही है। बजट में डिजिटल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खर्च बढ़ाया जा रहा है। इससे देश भविष्य की टेक्नोलॉजी में होने वाले कंपटीशन के लिए तैयार हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से बजट में ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सोलर पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो दोस्तों, बजट का फायदा सिर्फ सरकार को ही नहीं होता, ये आप और मुझ जैसे लोगों की जिंदगी पर भी इम्पैक्ट डालता है। दोस्तों, बजट 2025 आने वाला है और हर किसी की नजर इस पे टिकी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक वृद्धि को गति देना और राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखना। सरकार ने हाल के वर्षों में पूंजीगत व्यय यानी सड़कों, रेलवे और बुनियादी ढांचों पर ध्यान दिया है, लेकिन राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना भी जरूरी है। अब राजकोषीय घाटा यानी जब सरकार का खर्च उसकी कमाई से ज्यादा होता है, इसे जीडीपी के प्रतिशत में मापा जाता है। वित्त वर्ष 2023 और 2024 में इसे 6.4% पर रखा गया था और 2025 तक इसे 4.5 के नीचे लाने का लक्ष्य है। महंगाई और ब्याज दरें भी एक बड़ी चुनौती है। बढ़ती कीमतें हर घर का बजट बिगाड़ देती है और सरकार के लिए कर्ज लेना महंगा बना देती है। और इसके अलावा वैश्विक आर्थिक मंदी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर साफ दिखता है। इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है और इसका सीधा असर व्यापार घाटे पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, बजट 2025 कैसा होगा? क्या आपकी उम्मीदें पूरी होंगी या फिर कुछ छूट जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पे आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है बजट 2025 हमारे लिए क्या लेकर आएगा? ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।